आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या करुण रस? आप सभी बताइए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में हास्य रस है। प्रश्न 62। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किसका है? भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, भामह। आप सभी बताइए, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किसका है? यह कथन राजशेखर का है। प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। प्रतिभा का संबंध किससे है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए, प्रस्तुत दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? इस काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। आपको बताना है, ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? कथा शेष जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरुषेय, मायावी, सजावट। कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है सजावट। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह का है। निम्नलिखित में से किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आप सभी बताइए, यह कथन किसका है?
यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसे संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत। किसे संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। त्रिधारा मुकुल किसकी काव्य रचना है? त्रिधारा मुकुल किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। त्रिधारा मुकुल किसकी काव्य रचना है? त्रिधारा मुकुल किसकी काव्य रचना है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना है। मधुकर, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन काव्य रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा। आप सभी बताइए, मधुकर, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन काव्य रचना किसकी है? यह काव्य रचना भगवती चरण वर्मा का है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को बसने आ डेरा डाला। प्रसाद की यह पंक्ति किस रचना से संबंधित है? कामायनी, लहर, आंसू, उर्वशी। आप सभी बताइए, प्रसाद की यह पंक्ति किस रचना से है? इसका सही आंसर है आंसू। पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। असंगत कवि और दर्शन है। जयशंकर प्रसाद, शैव दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अद्वैत वेदांत, सुमित्रानंदन पंत, अरविंद दर्शन, महादेवी वर्मा, जैन दर्शन। आप सभी बताइए, कौन सा कवि और दर्शन असंगत है? असंगत कवि और दर्शन है महादेवी वर्मा, जैन दर्शन, यह असंगत है। ताप के तपाए हुए दिन किसकी रचना है? मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, नागार्जुन। ताप के तपाए हुए दिन किसकी रचना है? ताप के तपाए हुए दिन, यह त्रिलोचन की रचना है। नए पुराने माँ बाप कहानी के कहानीकार हैं। महीप सिंह, गोविंद मिश्र, विवेकी राय, मधुकर सिंह। नए पुराने माँ बाप कहानी के कहानीकार कौन हैं? इसके कहानीकार हैं गोविंद मिश्र। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास, भारवी, बाणभट्ट, दंडी। आपको बताना है अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। यथाशीघ्र शब्द में समास बताइए। आप सभी बताइए, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है?
यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। परिसीमन का विलोम है ससीम, निरसीमन, असीमन, ससीमन। परिसीमन का विलोम क्या होगा? परिसीमन का विलोम है असीमन। शुद्ध वाक्य है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। आप सभी बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? मित्रों, आप सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस के लिए अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। जो मित्र चैनल से जुड़े हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और जितने भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं प्रश्न 81 का सही आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य है, आप सभी बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? प्रेमघन, अज्ञेय, नगेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। आप सभी बताइए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा नगेंद्र ने दी है। स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल किसका रिपोर्टाज है? रांगे राघव, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त। स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त का है। किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। कविता और समय किसकी कृति है? अरुण कमल, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। कविता और समय किसकी है? कविता और समय किसकी काव्य कृति है? यह काव्य कृति अरुण कमल का है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, निर्मला जैन। उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति है? उत्तर भारत की संत परंपरा कृति परशुराम चतुर्वेदी का है।
अभिज्ञान शाकुंतलन का कौन सा अंक सबसे महत्वपूर्ण है? पहला, तीसरा, चौथा, सातवां। आप सभी बताइए, अभिज्ञान शाकुंतल का कौन सा अंक सबसे महत्वपूर्ण है? अभिज्ञान शाकुंतल का सबसे महत्वपूर्ण अंक है चौथा। वेणी संहार नाटक का अंगिरस है? वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत। आपको बताना है वेणी संहार नाटक का अंगिरस कौन सा है? वेणी संहार का अंगिरस है वीर। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञेय, यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर यह किसकी कृति है? यह कृति यशपाल की है। आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नियमित अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में टारगेट विद सुनील के साथ। जय हिंद।